बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि भारत सेहत के तनाजुर में तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है और कोरोना ने भारत में हर तरफ मौत के साए बिखेर दिए हैं। लोग ऑक्सीजन न होने की बिना पर मर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में अब मरीजों के खड़े होने की जगह तक नहीं है। मरने वालों की लाशों को जलाने वाली लोहे की भट्टियां मुसलसल इस्तेमाल से पिघल गई हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शमशान घाटों में 24 घंटे शोले भड़कते नजर आते हैं। कब्रिस्तानों में कब्रों का मिलना मुश्किल हो रहा है और बड़े बड़े शहरों में इस कदर अमवात हो रही हैं कि लाशों को कूड़े की गाड़ियों में ले जाया जा रहा है और दुनिया भर के अखबारात इस भयानक मंजर को अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया के 20 ममालिक ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स को मंसूख कर दिया है और भारतीय आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटे में अमवात की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। और ये तो वो हैं जो अस्पतालों में दर्ज अफराद थे और हजारों ऐसे हैं जो गलियों कूचों देहातों में मौत की नींद सो गए। और इन सब हालात के दौरान भारत में एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया जिस पर अपोजिशन पार्टी ने तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा तक मांग लिया है और अचानक पूरे भारत से पुरअसरार तौर पर ऑक्सीजन का गायब हो जाना, और वो भी उस वक्त जब सबसे ज्यादा अगर भारत को किसी चीज की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन है। और इस गंभीर ट्रेजेडी में मरने वाले अफराद को लेकर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने डेड और किल्ड का सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि भारत में अप्रैल के महीने में रोजाना की बेसिस पर 6 से 7 लाख केसेस आ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह किसी एक की ना सुनी। और इससे भी बढ़कर भारत में एक और वाकया पेश आया जब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पुनेवाला भारत से फरार होकर लंदन चले गए। और रियासत पीके आपको ये बात पहले ही बता चुका है कि जब से अमेरिका ने वैक्सीन बनाने वाले उन 35 इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तब से भारत को मिलने वाले 1 अरब वैक्सीन के 65 ममालिक के ऑर्डर्स उनकी डिलीवरी में ताखीर हो गई है। जिस पर आदर पुनेवाला ने लंदन में अपने हालिया इंटरव्यू में इंकिशाफ किया है कि उनके भारत छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें भारत के सबसे पावरफुल लोग, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर शामिल हैं, उनकी तरफ से थ्रेटनिंग कॉल्स मौसूल हो रही हैं, जिस पर उन्होंने मजबूर होकर भारत से राह फरार अख्तियार की। मगर इस बहरान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात का हिंदुत्व का फलसफा भी शमशान घाटों में नजर आतिश हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने इंतहाई समझदारी का मुजाहिरा करते हुए मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मुसलमानों के खून से मरीजों की जान बचाई जा रही है और अतिया देने वाले मुसलमान ये शर्त आयद नहीं कर रहे हैं कि किस मरीज को प्लाज्मा लगाया जाए और किस मरीज को प्लाज्मा नहीं लगाया जाए। और प्लाज्मा देने वालों में तबलीगी जमात के कारकुन भी सरे फहरिस्त हैं, जिन पर भारतीय हुकूमत के हिंदू इंतहा पसंदों ने गुज़िश्ता साल कोरोना फैलाने के इल्जामात लगाए थे और दिल्ली में उस जमात के मरकज को सील भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बरक्स दिल्ली और गुजरात के मुसलमानों ने इंसानियत की खिदमत में नई मिसाइल कायम कर दी। उन्होंने कई मसाजिद को अस्पतालों में तब्दील कर दिया और अब वो वहां पर मरीजों के इलाज पर तवज्जो भी दे रहे हैं। नाजरीन, बरतानिया से आने वाले वायरस ने जब तबाही मचाना शुरू की तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा पहले मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाने में मशगूल रहे और फिर बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत को उलटने के लिए जल्द से जुलूस भी मुनक्किद किए। कहा जाता है कि मजहबी जनूनियत भी कोरोना को फैलाने में एक बड़ी वजह करार दी गई है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हिंदुओं के रिवायती त्योहार कुंभ के मेले की तकरीबात पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि भारत में कुंभ का मेला हर 12 साल बाद मुनक्किद होता है। ये मेला भारत के 3 दरियाओं गंगा, जमुना और सरस्वती के इंटरसेक्शन पर मुनक्किद होता है, जिसमें पूरे भारत और दुनिया के दीगर ममालिक से हिंदू शरीक होते हैं। और यहाँ एक अनोखा मंजर 2 दरियाओं का आलाबाद के करीब नजर आता है, जहाँ पे दोनों दरिया मिलकर चलते हैं और उनके पानी की रंगत अलग अलग होती है। और यहाँ जो मेला बर्पा होता है उसमें लोगों की तादाद करोड़ों में होती है। मगर इस मर्तबा जो मेला था वो कोरोना के इम्तिहान के साथ था, मगर इसको भारतीय हुकूमत मनसूख करने में या इसको महदूद करने में हिम्मत न दिखा सकी। हालांकि माहिरीन ने इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि मेले के बाद वबा बड़ी कुव्वत से मुतहर्रिक हो जाएगी। और फिर यही हुआ कि यूपी
कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में अमवात के अंबार लग गए और नरेंद्र मोदी की पार्टी ने दानिस्ता तौर पर मेले की इजाजत मंसूख नहीं की ताकि भारत में हिंदू मत और उनका तस्वुर बुलंद मर्तबे का हामिल रहे। और फिर उनको और उनकी पार्टी को इस बात का भरोसा था कि भगवान उन पर करम करेगा और कोरोना अवाम में ज़र्ब से कासिर रहेगा। लेकिन उनको कुदरत के कारखाने का ये असूल मालूम न था कि कुदरत हर जानदार को बका की अहमियत देती है, ख्वाह वो जानदार इतना ही हकीर क्यों ना हो कि आम आंखों से उसकी बिनाई मुमकिन ना हो सके। नतीजतन भारत में लाखों इंसानों की जिंदगियां लीडरों की नाअहली की बुनियाद पर और उनकी सोच का शिकार हो गईं, जिस पर आज भी वो हाथ मल रहे हैं कि काश वो ऐसा ना करते, क्योंकि कुदरत के कानून से टक्कर लेना, ख्वाह वो मजहब का नाम लेकर ही क्यों ना लिया जाए, इंसान कभी उससे सरफराज नहीं हो सकता। नाजरीन, जलजला, सैलाब, कहत, समुद्री तूफान या वबा की शक्ल में कोई कुदरत आफत किसी भी इलाके या मुल्क में नाजिल होती है तो लोग अपने जाती इख्तलाफात या पुरानी दुश्मनियों को भूलकर एक दूसरे की मदद को कूद पड़ते हैं और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के काम आने का ये जज्बा सिर्फ मुकामी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखने में आता है। और भारत में कोरोना वायरस की वबा से बीमार और हलाक होने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे के पेश नजर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली को हर मुमकिन इमदाद और ताउन की पेशकश की है। इस्लामाबाद की तरफ से पेश करदा इमदादी वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क और दीगर मुतालिका सामान हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया है कि इमदादी अशिया की जल्द मुंतकी के लिए दोनों ममालिक के अहलकार मुनासिब तरीकेकार वाज़ा कर सकते हैं। इसके साथ पाकिस्तान की जानिब से यह तजवीज भी दी गई है कि इस मौजू वबा का मुकाबला करने के लिए मजीद ताउन के इम्कान का जायजा भी लिया जा सकता है। नाजरीन, भारत की सूरत हाल तो सबके सामने है। पाकिस्तान जो उसका पड़ोसी मुल्क है, यहाँ भी कोरोना की हालात तेजी से खराब हो रहे हैं क्योंकि वायरस का कोई ठिकाना नहीं होता। पाकिस्तान की सरहदें और आबादियां भारत की आबादियों के करीब तर हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी ज्यादा एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी क्योंकि दोनों ममालिक एक जैसे हालात का शिकार है। अब देखना यह है कि दोनों तरफ का सेहत का निजाम इस खौफनाक बीमारी के हल में कितना कामयाब हो सकता है और इस सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होना जरूरी है ताकि दोनों ममालिक इस खौफनाक बीमारी का मिलकर सामना करें। और साथ ही पाकिस्तान में लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत को जामे हिकमत अमली भी बनाना होगी क्योंकि सख्त गिर लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का अमल मईशत को मद्देनजर रखते हुए भी ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।